हाउस ऑफ वेलनेस के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड में एक कहानी से शुरू करूंगी क्योंकि अब तक आप जान गए होंगे कि मैं एक स्टोरी टेलर हूँ। तो थोड़े महीने पहले मैंने एक सीनियर सिटीजन मेंबर को देखा और वो बहुत अपसेट थी। तो उसने मुझे बुलाया और अ, तो मैंने उसको पूछा कि हाँ आंटी बताइए क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए। तो वो रोने लगी और कहने लगी कि मेरे बच्चे हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं है मेरे लिए, मैं बीमार हूँ, अभी अभी ही मैं एक बड़ी बीमारी से गुजरी हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन मेरे पास मुझे सर्वेंट दे दिए हैं और बस मैं और सर्वेंट है, हम लोग मेड है जो मेरी हेल्पर है और किसी को मेरी कदर नहीं है, मैं बहुत लोनली हूँ करके वो रोने लगी। तो मैंने उसको थोड़े ट्रिक्स और टिप्स दिए और मैंने कुछ चीज़ें उस पे की जिससे उनको बहुत ही फ़ायदा हुआ, तो वो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। लेकिन वो सारी चीज़ें दिखाने के पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से वो औरत ने सब कहा, उसी तरह से हमारे दिमाग में हर टाइम, जिसे हम चैटर कहते हैं, मेंटल चैटर, सारा टाइम दिमाग में ये घूमते ही रहता है, नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं कि हमारा क्या होगा, अगर हम वॉक पे गए तो हम गिर जाएंगे तो इसलिए बेटर है वॉक पे नहीं जाए, अगर मेरे बच्चे हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं है जैसे ये लेडी ने हमें बताया। और इस तरह से बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आते जाते हैं जिसको हम मेंटल चैटर कहते हैं। अगर आपको सिंसियरली उस पे वर्क करना है, अगर आप सोच रहे, अगर आपको खुशी नहीं महसूस हो रही है लाइफ में और बार बार आप सैड हो रहे हो, ऑफ कोर्स अगर क्रॉनिक है, बहुत महीनों से है, तो आप डेफिनेटली एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, एक साइकाट्रिस्ट, काउंसलर के पास जाइए और देखिए, शायद आपको डिप्रेशन हो और शायद मेडिसिन भी लेना पड़े और काउंसलिंग भी लेना पड़े। लेकिन जनरली अगर आपको ऐसे लग रहा है कि लाइफ में से खुशी नहीं है, तो आप रोज 5 मिनट सिर्फ अपने ध्यान में रहे और कुछ न सोचे, लेकिन सिर्फ अवेयर हो जाइए कि आपके दिमाग में आपको क्या आप चल रहा है, क्या मेंटल चैटर है जो चल रहा है और वो कितना नेगेटिव है। क्योंकि सबसे पहला स्टेप है, अगर कुछ हमको करना है तो वो हमें पहले अवेयर होना ज़रूरी है, हमको नोटिस करना ज़रूरी है। तो स्टेप नंबर 1 इज नोटिसिंग, बीइंग अवेयर। स्टेप नंबर 2, जिस तरह से हमको, जिसके भी पास पेड़ पौधे हो गए, जो प्लांट्स हो गए जो घर में रखते हो गए कई लोग, उनको पता है कि आपको और हमें रोज उसे पानी देना है थोड़ा थोड़ा करके। इस तरह से नहीं चलेगा कि आज मेरा मूड है तो उसको ज्यादा पानी पिला दिया, आज मूड नहीं है तो हमने पानी नहीं दिया। इस तरह से तो आपका पौधा मर जाएगा। इसलिए आप जो भी प्रैक्टिस करते हो उसे आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा। क्योंकि एक कहावत है, और ये एक एनोनिमस पर्सन ने कहा है तो मुझे नहीं पता है उसका नाम, लेकिन कहते हैं कि नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ कामिंग डाउन हैज एनीवन एवर काम डाउन बाय बीइंग टोल्ड टू काम डाउन। हिंदी में बताती हूँ कि कभी भी हिस्ट्री में ऐसे नहीं हुआ है कि किसी ने आपको बोला है कि आप काम डाउन हो जाइए, स्ट्रेस मत लीजिए, पॉजिटिव होइए, और आप पॉजिटिव हो गए, काम डाउन हो गए हैं। राइट? इनफैक्ट जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं और कोई बोलता भी है हमें कि कूल डाउन, काम डाउन, तो हमको एक्चुअली चिढ़ आती है कि हमको पता है हमें काम डाउन होना है, हमको पता है हमको पॉजिटिव होना है, लेकिन हम नहीं हो सकते हैं, हमको ये टाइम पर हम नहीं है। तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, इसके लिए हमको रेगुलरली एक रूटीन अडॉप्ट करना है। तो वो रूटीन में हो सकता है मेडिटेशन आप कर रहे हो या योगा कर रहे हो, वॉक पे जा रहे हो, डीप
ब्रीदिंग कर रहे हो या ये सारी चीजें आप कर रहे हो। और और मैं आपको और थोड़ी स्ट्रेटजीज दिखाऊंगी जो मैंने वो लेडी को दिखाया। नंबर वन, कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम किसी का सुन नहीं पाते हैं। नो, कई लोग मेरे से होते हैं, मुझे पता है उन लोग बहुत स्ट्रेस में है और मुझे पूछते, सवाल पूछते, लेकिन वो राह नहीं देखते हैं कि मैं उनको जवाब दूं ताकि वो दूसरा सवाल फिर दूसरा पूछे। जस्ट बिकॉज पोलाइट पोलाइटनेस के लिए, कर्टेसी के लिए सामने वाले का तो पूछना चाहिए बिफोर मैं अपना बताऊं, तो वो पूछेंगे, लेकिन वो सुनेंगे नहीं। और एंड दिस इज वेरी नॉर्मल। जो होता है, जो भी स्ट्रेस में होता है, वो सेल्फ एब्जॉर्ब्ड होता है। मेरा स्ट्रेस, मेरा क्या होगा, मेरा ये पैर में दुखना या पीठ में दुखना, इट्स ऑल अबाउट अस। सेल्फ एब्जॉर्प्शन होता है। तो हमारे कान है वो स्विच्ड ऑफ हो जाते हैं। तो इसके वजह से कई बार हमारी फैमिली मेंबर्स भी जो हमें कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन हम सुन नहीं पाते हैं या सुनते नहीं है, क्योंकि हम सेल्फ एब्जॉर्ब्ड होते हैं। तो सबसे पहले हम कान को ओपन करते हैं। तो ये है, आप सिर्फ इस तरह से आपके कान को, इसको ईयर पॉपिंग कहते हैं मूवमेंट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम में, इस तरह से कीजिए। फिर दूसरा है, आप टैपिंग कीजिए। तो यहाँ से शुरू करते हैं फॉरहेड पे, फिर हेड पे जाइए, पूरे बाल में पीछे तक सिर पे टैपिंग कीजिए। आप जो पॉइंट्स पर टैप करना चाहे वो पॉइंट्स पे टैप कीजिए। आँख के नीचे टैप कीजिए। ये बहुत अच्छी पॉइंट्स है जो हमारे स्टमक मेरिडियन के लिए बोलते हैं। स्टमक मेरिडियन यानी हमारे पेट की एनर्जी पाथवे। और हमेशा आपको पता है कि जब भी हमको इमोशनली इम्बैलेंस्ड होते हैं या अफेक्टेड होते हैं, तो हमारे पेट में जरूर से कुछ ना कुछ होते रहता है। या तो कॉन्स्टिपेशन है, या तो डायरिया है, पेट में दुखता है। तो ये पॉइंट्स बहुत अच्छी है उसके लिए कि आप ये भी किया कर सकते हैं। अपर लिप्स पे, लोअर लिप्स पे, चेस्ट पे। हम्म, आमिर खान बताता है ना एक मूवी में, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। आप इस तरह से भी ऑल इज वेल कर सकते हैं। तो ये आप चीजें करेंगे तो आपको बहुत ही फर्क पड़ेगा। थर्डली, ब्रीदिंग करना है, डीप ब्रीदिंग करना है। नाक से ब्रीद इन करना, नाक से ब्रीद आउट करना बहुत अच्छी वे है ब्रीदिंग करने की, बहुत रिलैक्सिंग है। लेकिन जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे ब्रेथ हम होल्ड करते हैं। तो इजी होता है नाक से ब्रीद इन करना, मुंह से ब्रीद आउट करना। नाक से ब्रीद इन करना, मुंह से ब्रीद आउट करना। नाक से ब्रीद इन करना, मुंह से ब्रीद आउट करना। और ये आपको जब भी चाहिए आप ये कर सकते हैं। और लास्ट में एक टिप है जो मैं आपको बताऊंगी। इसके, हमारा सेंट्रल मेरिडियन है, यहाँ से है। तो आप सिर्फ आपके हाथ लीजिए इस तरह से, और आप कह सकते हो कि आई एम काम एंड पॉजिटिव। फिर से एक बार, आई एम काम एंड पॉजिटिव। और एक बार, आई एम काम एंड पॉजिटिव। और स्माइल कीजिए। जब भी आप ब्रश कर रहे हो, मिरर में देख के स्माइल कीजिए। आई लव माई सेल्फ, इस तरह से कहिए। और अगर आप ये रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे, अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स दैट यू आर डूइंग, आई गारंटी कि आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। हमको नहीं पता है कि हमारा नेक्स्ट स्ट्रेस कहाँ से आएगा, या फिजिकल स्ट्रेस होगा, या मेंटल स्ट्रेस होगा, या इमोशनल स्ट्रेस होगा, या हमारी फैमिली में कुछ होगा, या कंट्री में कुछ होगा। हमको नहीं पता है। लेकिन ऑन अ डेली बेसिस जिस तरह से आर्मी है वो रोज प्रैक्टिस करती है, भले ही कि वॉर भले 10 साल में एक बार हो या 20 साल में एक बार या कभी भी ना हो, लेकिन हमको भी उसी तरह से रोज ये हमारी प्रैक्टिसेस रेगुलरली करनी है। ये एपिसोड है इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि 10 अक्टूबर है, जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे होता है हर साल के लिए।
तो ये इसलिए मैं ये एपिसोड आज आपका ये एपिसोड इसलिए है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू। चीयर्स टू वेलनेस।